हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। विशेष दिन हम मनाने वाले हैं। कल भद्र पूर्णिमा की तिथि है, तो इसका महत्व हम समझिए तो श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में लिखा है, जो कोई इस पूर्णिमा के दिन भागवतम को अपने घर में रिसीव करता है या भागवतम किसी को गिफ्ट करता है तो उसे भगवान का धाम यानी कि साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, इसका कोटेशन भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में है। प्रोष्ठपद्यां पूर्णिमास्य हेम सिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। तो परम गति मतलब भगवान का धाम प्राप्त होता है। और लिखा है भागवत में, भागवत के महात्म्य में, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञास ज्ञान यज्ञाश्च हेतु कर्म विसूचका। तो नारद जी ने कहा था द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इसे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। एक कर्म के और संकेत करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो पंडित है, जो भक्त है, उन्होंने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म बताया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ जो है वो मुक्ति प्रदायक है और वही श्रीमद् भागवत का पारायण है। जो व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, ज्ञान यज्ञ करता है, उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। और लिखा है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतम लाप सतु गीत शुकादि। तो सुखदेव मुनि अर्थात महान भागवत है, तो उन्होंने और ऐसे अनेक बुधे मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा गया है कि जो सत्कर्म है वही सत्कर्म है भागवत का पठन करना। उससे क्या होगा? ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा और उससे ही प्रलय ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवते ध्वने कलो दोषे इमा सर्वे सिंह शब्दात वृका इव। इसका मतलब है कि सिंह की गर्जना से जैसे भेड़िया भाग जाती है, वैसे श्रीमद् भागवतम के ध्वनि के आवाज से या ध्वनि से सारे कली के जो दोष हैं, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, जितने तकलीफें हैं, क्लेश है, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कहाँ से आया है? श्रीमद् भागवत जो पहले शिवजी हैं, शिवजी ने इस भागवतम को पार्वती को बताया और उसी भागवतम को एक शुक यानी कि जो तोता है, तो तोता ने सुना। वही तोता कौन है? जो व्यासदेव की पत्नी सत्यवती गर्भ में जाके बैठे थे, वही तोता के रूप में शुकदेव जी बाहर आ गए और उसी शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से राजा परीक्षित को यह भागवत सुनाया गया। और इसलिए इस भागवतम को कहा गया है निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखात अमृतद्रव संहितम पिबतम भागवत रसमालयम मुहु रहो रसिका भूमि भावुका। अरे विचारीगण मनुष्य हो, इस वैदिक साहित्य रूपी जो परिपक्व फल है उसका आस्वादन करो, श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करो। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो है शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से आया है, तो ये और अधिक मीठा हो गया, ये अमृत के समान है। जैसे कोई पेड़ का फल है, पेड़ के फल को अगर तोता स्पर्श करता है, जैसे मैंगो आम होता है, उसको स्पर्श होता है तो और मीठा हो जाता है, वैसे वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से आया है और पहले से आस्वादन, लेकिन और अधिक उसमें रुचि आ गई है, तो इसका आस्वादन करो। तो लिखा है जिस प्रकार से सारी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, सारे देवताओं में अच्युत भगवान श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णवों में भगवान शिव जी श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार के सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं यथा।